उसी सब का तो ये फल है कि हम लोग लगातार सुन रहे थे, सरकार में रहते भी हैं, सरकार की बुराई भी करते हैं उनके मंत्री। वो तो एक बर्दाश्त का एक सीमा होता है, हर एक सीमा को उन्होंने नांग दिया है। आस्था और विश्वास के साथ उनसे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक लगाव है पार्टी के अलावा भी उनसे, और एक एक विधायक से मुख्यमंत्री का इतना अच्छा लगाव है कि कोई भी साजिश ऐसा होता है तो सब उनके नज़र में आ जाता है। तो ये तो जो भी हुआ है कुछ हुआ ही है गलत, तो उसका तो अब जो डिसीजन माने मुख्यमंत्री लेंगे, हम लोग उनके साथ हैं, सब एकजुटता के साथ विधायक उनके साथ हैं। ये सब बकवास वाली बात है, कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानती है, उनके चेहरे पे वोट मिला है विधानसभा में, और उनको देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात यहाँ नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में कुछ सही नहीं चल रहा है, कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी बिहार की राजनीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू नेता। कैसे अचानक से ये सब हुआ, बातें जो पहले से जो खींचतान चल रही थी, क्या लगता है कि आगे भी अब संभव नहीं है कि ये रिश्ता एक साथ बन सके? अभी वैसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला कल कि हम लोग तो राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के साथ रहे, भाजपा के साथ रहे, उनके उम्मीदवार को जम के वोट किए, उपराष्ट्रपति में भी किए, हमारे दल ने किया। हम लोग तो अपनी तरफ से ठीक ही कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग अपने साथ गलत होते, चाहे कोई साजिश का अगर हमें अंदेशा मिला है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे इस पर। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं जो कड़वाहट होगी वो तो पहले से होगी ना, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार जदयू के कार्यों पर सवाल खड़ा कर रहे थे, यानी मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के कार्यकालों पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो कहीं वो भी चीज़ तो नहीं है? उसी सब का तो ये फल है कि हम लोग लगातार सुन रहे थे, सरकार में रहते भी हैं, सरकार की बुराई भी करते हैं उनके मंत्री। वो तो एक बर्दाश्त का एक सीमा होता है, हर एक सीमा को उन्होंने नांग दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शांति से सुनने वाले हैं। अरे जनता माननीय मुख्यमंत्री को जानती है, सारे विधायक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आस्था और विश्वास के साथ उनसे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक लगाव है पार्टी के अलावा भी उनसे, और एक एक विधायक से मुख्यमंत्री का इतना अच्छा लगाव है कि कोई भी साजिश ऐसा होता है तो सब उनके नज़र में आ जाता है। तो ये तो जो भी हुआ है कुछ हुआ ही है गलत, तो उसका तो अब जो डिसीजन माने मुख्यमंत्री लेंगे, हम लोग उनके साथ हैं, सब एकजुटता के साथ विधायक उनके साथ हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री कल सांसदों के साथ में बैठक भी करने वाले हैं, क्या लगता है कि कल बड़ा फैसला होगा बिहार में? इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कल क्या फैसला होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग उनके साथ हैं, बस यही हमें जानकारी है। लेकिन एक तरफ बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी के लीडर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आए हैं हमारे मन से जाएंगे, लेकिन हमारे आए थे अपने मन से, जाएंगे हमारे मन से। क्या आप मानते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बड़े भाई की भूमिका में है, तो बड़े भाई जो आदेश ये सब बकवास वाली बात है, कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानती है, उनके चेहरे पे वोट मिला है विधानसभा में, और उनको देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात यहाँ नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी के ही वही उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार चल रही थी, पहले भी चली है। सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले दल के पास कोई इनके बराबर का कोई चेहरा ही नहीं है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मातृत्व की भाव रहती है, जिसे बिहार की जनता अच्छी तरह जानते हैं, और हम लोग सब उनके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं, जो आदेश होगा उनका, हम लोग उसका उनके साथ हैं, और जो डिसीजन वो लेंगे वो बिहार के हित में लेंगे, वो हमें पूरा विश्वास है, और सभी लोगों का आस्था बरकरार है उनके प्रति। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से बीजेपी की बैठक हुई, बड़े लीडर आए, उन्होंने हिदायत दी कि आप जदयू के कोई भी जदयू के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तब से बीजेपी के सभी नेता ने चुप्पी साध ली। हालांकि आज तक के भी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या ऐसी बातें हुई? आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों हुई कि ऐसी बातें अब होना शुरू हो गया है कि सरकार गिर सकती है, सरकार बदल सकती है? देखिए, ये कहा जाता है ना कि जयचंद्रों का हर युग में वही हश्र हुआ है जो पहले हुआ था। तो धोखा तो हमारे दल के साथ हुआ था, पिछले चुनाव में भी हुआ था, उसके बाद भी
अगर इतनी चिंता रहती तो अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे दल के सभी लोगों को अपने दल में विलय कराना ये भी दुखद है। आप साथ में रह करके भी अगर आप गलत काम करते हैं तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। खुद उनको लग रहा है, हमारे मुख्यमंत्री ने तो अभी तक ऐसा कोई छोड़ने का बयान दिया नहीं है, तो इतनी बेचैनी क्यों है ये पता नहीं। भले ही नहीं कर रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो बगावत पर उतर चुके हैं। ललन सिंह ने तो साफ तौर से कह दिया है कि 2020 का जब चुनाव हो रहा था तो चिराग पासवान को सामने लाकर जो है खड़ा कर दिया गया था। बीजेपी के इशारों से ही चिराग पासवान सामने आए थे। अच्छा, ये बताइए कि 2020 में क्या हुआ था, ये तो सबको पता है कि भाई लोजपा चिराग पासवान जी ने सिर्फ जदयू के कैंडिडेट के अगेंस्ट ही क्यों अपना कैंडिडेट उतारा। वो एनडीए के विरोध में थे, एनडीए से तालमेल नहीं हो तो भाजपा के विरोध में भी उतारना चाहिए था। ये तो साजिश साफ दिख रही है। ये इसी को उन्होंने बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम सही बोला। पहले से सचेत होना चाहती है, डेफिनेटली सेपरेट होना चाहती है। सेपरेट होने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सचेत तो हम लोग हैं एकदम अच्छे से। और सभी लोग, हमारे जितने दल के लोग हैं, मैं बाकी दल को भी कहना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश नहीं समझे बिहार को। ये बिहार है और हम लोग की पूरी आस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। हमारे दल के विधायक की आस्था प्लस हमारे जो जनता है, बिहार की जनता है, सभी की आस्था उनके पास। उसी के लिए तो उनको 5-5 बार मुख्यमंत्री का। आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, एक तरफ सोनिया गांधी से बात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से मीटिंग भी हुई है। क्या लगता है क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? क्या देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का किन से बात हुआ है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं, मजबूती से साथ हैं और साथ रहेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू नेता हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी और जदयू के जो रिश्ते में खटास आई है, अब नहीं लगता है कि ये रिश्ता जो है कभी भी बनने को कगार पर है। देखने वाली बात होगी कि कल नीतीश कुमार का अहम बैठक होने वाला है सांसदों के साथ। क्या कुछ तस्वीर होगी वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ पुणे के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।